Hello students and welcome on my second lecture of Cropcos Agri EduTech platform on complete course on fundamentals of horticulture HOT 111. The syllabus framed as per the guidelines of 5 Deans Committee ICAR New Delhi. We all know that what is the Cropcos. Cropcos is one of the largest online Agri EduTech platform for the agriculture education and examinations. It helps for the students for the prepare for the state agriculture exam as well as the competitive exams like AFO, NABARD, FCI and PG entrance exam. जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल सो. I am Sneha Suresh Patil and currently working as an educator for Cropcos Agri EduTech. This is our expert team. In previous session, I covered the definition, branches, importance and scope of horticulture, and today I cover the horticultural and botanical classification of the fruit crops. First of all, what is meant by fruit? What are the different classification? Horticultural and botanical classification. Fruit. We all know that what is meant by fruit. तो fruit क्या होता है? The fruit is the part of the plant that develops from the flower. Okay. The fruit contain the seeds of the plant. Fruit may be fleshy or dry tissue. तो ओव्यूल. तो ओव्यूल का जो मॉडिफिकेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में, और ओवरी का मॉडिफिकेशन होगा फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो फ्रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? इट कवर एंड प्रोटेक्ट द सीड्स. तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट कौन से होते हैं. एक बेसिक टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए फ्लावर का डायग्राम है. ये होते हैं एंथर्स, ये होता है फिलामेंट, ये होते हैं इधर थैलेमस रिसेप्टेकल, इधर होती है ओवरी, ये पेटल्स. अब देखिए ट्रू फ्रूट मतलब क्या होता है. हमें तो मालूम है पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है. लेकिन ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? तो देखिए अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ गिरने के बाद इधर से वो नीचे चले जाते हैं ओवरी में. ओवरी में होता है निषेचन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन. देखो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद इधर फर्टिलाइजेशन, निषेचन हुआ और उसके बाद फ्रूट डेवलप हुआ, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट. लेकिन जो ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं. ओवरी में फर्टिलाइजेशन जो 95% जो फ्रूट्स है वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं. उसके बाद होता है फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है? जो पॉलिनेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवरी में नहीं होता, उसके नीचे जो थैलेमस है यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट. तो जो थैलेमस में जो निषेचन होगा उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट में कौन से एग्जाम्पल्स है? एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और मलबेरी है. तो हमेशा के लिए याद रखिए. तो फॉल्स फ्रूट में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और मलबेरी. अब थर्ड टर्म जो है पार्थिनोकार्पी. तो पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोकार्पी. ओके. तो एग्जाम्पल है बनाना. तो बनाना का प्लांट देखिए कैसे होता है. बनाना का फ्लावर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की पोजीशन में होता है. तो क्या होता है? पॉलिनेशन जब होता है मतलब पोलन ग्रेन्स आते हैं, यहाँ पे ही फ्रूट डेवलपमेंट होगा. मतलब ओवरी और थैलेमस में कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. तो जो फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन है ये डिफरेंट बेसिस पे किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. तो जो जलवायु के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो 3 टाइप्स है उसमें, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फ्रूट. ओके. थर्ड है बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द बोटेनिकल रिलेशनशिप. उसके बाद राइपनिंग बिहेवियर एंड इवोल्यूशन. एंड लास्ट वन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड फोटो पीरियड. तो देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमें कभी भी नहीं भूलना है पूरे एंड तक. मतलब जो हम
स्टार्टिंग वाले 2 से 3 लेक्चर ले रहे हैं उसमें सब बेसिक हो रहा है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्लाइमेटिक फ्रूट, क्लाइमेटिक मतलब जलवायु के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल फ्रूट, सेकेंड सब ट्रॉपिकल, थर्ड टेम्परेट, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में देखिए 3 कंडीशन कौन सी होती है। तो टेम्परेचर होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, मीन सी लेवल होती है 600 से 700 मीटर लेवल तक, और एरिया होता है, ये ट्रिक दिया हुआ है BUKT, दैट मीन बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ओके, तो इसमें कौन से फ्रूट्स आते हैं? तो इसमें आता है मैंगो, गावा, बनाना, पाइन एप्पल, सपोटा, जैकफ्रूट, पापाया, कस्टर्ड एप्पल, कैरम्बोला, कोकोनट और कैशूनट एक्सेट्रा। तो ये आप याद करो, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रॉपिकल फ्रूट में हमें याद रखना है टेम्परेचर होगा 20 से 27 तक, 600-700 मीन सी लेवल होगा और BUKT एरिया है। अब फ्रूट कैसे ध्यान में रखे, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, तो देखो परसों मम्मी ने पापा के लिए कटहल की सब्जी काजू डालकर बनाई, उसके साथ में कस्टर्ड और कोकोनट की चटनी भी थी, और थाली में और क्या था? सपोटा और गावा भी था। देखो मम्मी ने परसों पापा के लिए कटहल की सब्जी बनाई, मम्मी ने मतलब मैंगो, पापा के लिए मतलब पपाया, परसों दैट मीन्स पाइन एप्पल, कटहल की दैट मीन्स जैकफ्रूट। ओके, तो सब्जी बनाई कैशूनट डालकर। ओके, सब्जी दैट मीन्स सपोटा, उसके साथ क्या था? कस्टर्ड एप्पल और कोकोनट की चटनी भी थी। सब्जी बनाई का हो गया ये बनाना। ओके, तो हम कैरम खेलते हुए दौड़ते हुए आए तो हो गया कैरम बोला। ओके, ऐसे आप एग्जाम्पल, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तो सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर होगा 40 से 45, मीन सी लेवल होगा 900 to 1800, एरिया में आता है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूरम शॉर्ट फॉर्म। तो उसमें आता है फिग है, बेर है, पोमोग्रेनेट है हमारा अनार जिसको बोलते हैं, डेट पाम है, मैंडरिन है, जैमुन है, कोरंदा, लीची, ग्रेप, ऑनला एक्सेट्रा। ओके, तो सब ट्रॉपिकल में कैसे याद रख सकते, देखो लालची नारी। ओके, लालची नारी दैट मीन्स लीची एंड नारी मतलब अनार, पोमोग्रेनेट। महंगी कार में, महंगी दैट मीन्स मैंडरिन, कार में दैट मीन्स कोरोंदा। ओके, फिग और बेर लेकर गई, कहां से कहां तक गई वो? जम्मू से अंबाला तक गई। ओके, लालची नारी डेट पर महंगी कार से फिग और बेर को लेकर जम्मू से अंबाला तक गई। इसमें सारे एग्जाम्पल कवर हो रहे हैं। थर्ड वाला है शीतोष्ण, शीतोष्ण दैट मीन्स कोल्ड रीजन। ओके, ठंडा। तो टेम्परेचर है 10 से 14, 1800 to 3500 मीन सी लेवल मीटर, और उसके बाद एरिया आएगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। शीतोष्ण में जो है टेम्परेट फ्रूट क्रॉप इजी है याद करने के लिए, एप्पल है, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, एलमंड एंड चेरी एक्सेट्रा। अब देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्ट्स। इसमें मैंने ये डायग्राम दिया है, इसके वजह से आपको इजीली समझ जाएगा। तो देखिए हम कौन सा पार्ट खाते हैं उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन होता है। तो देखिए जिस फ्रूट का हम छिलका खाते हैं, तो छिलका को क्या बोलते हैं हम? इपिकार्प बोलते हैं। ओके, छिलके का नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम मेसोकार्प बोलेंगे। उसके बाद छिलके के बाद अंदर वाला, उसके और नीचे वाला जो है वो होगा एंडोकार्प। तो ये तीनों मिलाकर जो है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्प, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो देखिए इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन, अब फ्रूट है, फ्रूट को हम एग्जाम्पल देंगे और आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट। तो फ्रूट याद करो, फ्रूट का हम क्या खाते हैं प्रैक्टिकली, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने के लिए इजी पड़ेगा।
तो देखिए सिट्रस है, सिट्रस में क्या है, छिलका तो नहीं खाते हम, छिलके के अंदर का जो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स है वो खाते हैं। उसके बाद बनाना, बनाना का छिलका छोड़ के हम मेसोकार्प और एंडोकार्प खा लेते हैं। मतलब देखो छिलका छोड़ के सब खाते हैं, दैट मीन्स मेसोकार्प और एंडोकार्प। ओके, कोकोनट में हम खाते हैं सिर्फ अंदर वाला पार्ट, तो एंडोस्पर्म। कस्टर्ड एप्पल में फ्लेशी पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरीज। फिग में फ्लेशी रिसिप्टैकल आएंगे, गावा मिथिलमस एंड पेरिकार्प। उसके बाद एप्पल में आएगा फ्लेशी थैलेमस, ग्रेप में आएगा पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। क्योंकि ग्रेप का देखो हम पूरा का पूरा बेरी खा लेते हैं ग्रेप, उसमें ऐसे नहीं कि हम छिलका निकाल दें, नहीं तो अंदर वाला जो माइन्यूट सीड है वो तो पूरा ग्रेप खाते हैं, इसलिए आ जाएगा पेरिकार्प। उसके बाद मैंगो, मैंगो में हम छिलका डाल देते हैं, स्टोन भी नहीं खाते, तो सिर्फ अंदर वाला भाग उसको हम मेसोकार्प बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है मैंगो का इडिबल पार्ट। उसके बाद लीची, लीची का भी बहुत मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, इडिबल पार्ट ऑफ द लीची, तो एरिल्स याद रखिए। पोमोग्रेनेट को भी हम एरिल्स बोलते हैं और उसको जूसी कवरिंग सीड्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद पियर, पियर का भी थैलेमस खाएंगे। एलमंड, एलमंड का सीड है। वॉलनट, वॉलनट का भी सीड। पाइन एप्पल का ब्रैक्स ऑफ पेरियान। बेल का फ्लेशी लेयर ऑफ पेरिकार्प एंड जामुन का पेरिकार्प एंड थैलेमस। Okay friends, our third classification is classification based on the botanical relationship. तो देखिए बोटेनिकल रिलेशनशिप में क्या है, तो प्लांट किंगडम है हमारा। प्लांट किंगडम का देखो कैसे क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा में कौन आएगा, दो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और हमारा जो एंजियोस्पर्म है उसमें से फिर से मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी। तो देखिए अब जो फैमिली है उस फैमिली में कौन सा फ्रूट क्रॉप आता है और उसका क्या क्रोमोसोम नंबर है, ये सभी फ्रूट का, वेजिटेबल का हमें याद करना है, क्योंकि वो बेसिक थिंग है, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, व्हाट इज द फैमिली। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम नंबर नहीं दिए क्योंकि हम जब इंडिविजुअल फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ेंगे एक वन बाय वन, तो हम उसका सब याद कर लेंगे। देखिए मोनोकॉट में सिर्फ दो फैमिलीज आती है, मुसासी और ब्रोमेलियासी। मुसासी और ब्रोमेलियासी को छोड़कर सारे जो फैमिलीज है वो डाइकॉट में आती है। तो देखिए मुसासी में बनाना है, ब्रोमेलियासी में पाइन एप्पल है। तो डाइकॉट में एनाकार्डियासी है, मैंगो, कैशूनट, हॉकपम, मार्किंग नट। उसके बाद मिर्टेसी, मिर्टेसी में आ जाएगा हमारा गावा, जैमुन। उसके बाद कैरिकेसी, कैरिकेसी में पपाया, दैट मीन्स कैरी का पपाया। उसके बाद सेपेंडेसी, लीची और रामबुतान, ये दो फ्रूट्स आते हैं सेपेंडेसी में। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि फ्रूट और फ्रूट का कौन सा फैमिली है ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है यूफोरबियासी, यूफोरबियासी में सिर्फ आता है ऑनला। ओके, उसके बाद है मोरेसी, मोरेसी में आएगा मलबेरी। सपोटेसी, सपोटेसी में सपोटा खिरनी। रूटेसी में सिट्रस ग्रुप आता है। रेमनेसी में बेर आएगा। एरेकेसी में आता है डेट। उसके बाद विटेसी, ग्रेप की फैमिली है विटेसी। उसके बाद अपोसाइनेसी में आता है कोरोंदा, which is the richest source of iron. In previous lecture we see that. Then रोजेसी, रोजेसी फैमिली में आपके जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स है वो आते हैं। देखिए ऐसे याद करें, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। उसके बाद पुनिकेसी, पुनिकासी मतलब पुनिका ग्रेनेटम, पोमोग्रेनेट। उसके बाद है जगलेंडेसी हमारा वॉलनट। उसके बाद एनोनासी, कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वेमेसा, एनोना रेटिकुलाटा। उसके बाद चिलियासी मतलब आता है फाल्सा। और उसके बाद है टैमरिन। देखिए टैमरिन का जो फैमिली है बहुत बार पूछा जाता है, हमें जल्दी से याद आता नहीं, कैसलपिनेसी, कैसलपिनेसी। ओके, फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्रूट टाइप। ओके, हमारा जो फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन फ्रूट टाइप पे देखो, तीन टाइप्स के फ्रूट होते हैं। फर्स्ट वन होता है सिंपल फ्रूट, नेक्स्ट होता है एग्रीगेट फ्रूट और थर्ड होता है कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट किसे बोलते हैं कि जो डेवलप होता है फ्रॉम वन फ्लावर। ओके, फ्रूट डेवलप फ्रॉम वन फ्लावर इज कॉल्ड एज अ सिंपल फ्रूट। उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलते हैं, तो डेवलप फ्रॉम अ सेवरल फ्रूट्स इन वन फ्लावर। ओके, याद में आ गया। उसके बाद कंपोजिट फ्रूट किसको बोलते हैं, डेवलप फ्रॉम क्लस्टर ऑफ सेवरल फ्लावर्स।
ओके देखो बहुत इजी टर्म है, सिर्फ एक बार ध्यान से याद रखिए। सिंपल फ्रूट जो होता है डेवलप फ्रॉम वन फ्लावर, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम सेवरल फ्रूट्स इन अ सिंगल फ्लावर, एंड कॉम्पोजिट में डेवलप फ्रॉम क्लस्टर ऑफ सेवरल फ्लावर्स। तो देखिए सिंपल में दो टाइप से, ड्राई एंड सुक्यूलेंट, लेकिन ड्राई का हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सक्यूलेंट याद कर लो, ड्रूप, बेरी, पेपो, हिस्पेरिडियम, ये हम डिटेल एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद एग्रीगेट में इटेरी ऑफ फॉलिक्यूल्स, इटेरी ऑफ एक्निस, इटेरी ऑफ ड्रूप्स, इटेरी ऑफ बेरी, और कॉम्पोजिट में सिर्फ दो टाइप्स आते हैं, साइकोनस एंड सोरोसिस। देखो तो बेरी, ओके तो फर्स्ट वन है बेरी। तो बेरी किसी को बोलते हैं हम, तो बेरी में कौन कौन आता है, बनाना आता है, ग्रेप आता है, सपोटा, कीवी, अरेका नट, एवोकाडो, उसके बाद डेट पाम, गावा। तो बेरी, बेरी मतलब क्या होता है, मुंह में रखने के बाद हम आसानी से उसे खाया जा सकता है, मुंह में रखने के बाद हम आसानी से खा सकते हैं, उसको हम बेरी बोलते हैं। ओके तो जो स्मॉल जूसी फ्रूट होता है विथ थिन स्किन, उसको हम बेरी बोलेंगे। उसके बाद आता है पोम। पोम में एग्जांपल्स है, पियर है, उसके बाद क्वींस है, लोकाट है। ओके तो पोम कैसे, किसे बुलाएंगे हम पोम, तो पोम क्या होता है, हैव अ सेंट्रल सीड कंटेनिंग अ कोर सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ फ्लेश, उसको हम पोम बोलेंगे। उसके बाद होता है ड्रूप, तो जिनमें गुठली पाई जाती है उसको हम बोलेंगे ड्रूप। तो ड्रूप में होता है प्लम, मैंगो, बेर, कोकोनट, चेरी, कोकोआ, कॉफी, जैमून, एलमंड, एप्रिकॉट। उसके बाद है हिस्पेरिडियम मतलब सिट्रस। नट, नट में तो लीची है, कैशनट, वालनट, चेस्टनट, पिकानट, रैम्बुटान। 6 वाला है कैप्सूल, ऑनला और कैरम्बोला। कैरम्बोला को हम स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट में हमने देखा इस स्लाइड में, इटेरी ऑफ फॉलिक्यूल्स, इटेरी ऑफ फॉलिक्यूल्स में आता है स्ट्रॉबेरी, इटेरी ऑफ एक्निस उसमें आता है रास्पबेरी, एंड इटेरी ऑफ बेरी उसमें आता है कस्टर्ड एप्पल। तो सोरोसिस, तो सोरोसिस किसको बोलते हैं हम, सोरोसिस जो फ्रूट हाथ पे रखने पर चुभते हैं, इन इजी लैंग्वेज जो फ्रूट हाथ में रखने पर चुभते हैं, इसको हम बोलेंगे सोरोसिस। तो पाइन एप्पल, जैक फ्रूट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोरोसिस के। उसके बाद साइकोनस, ये फिग, देखो मतलब सोरोसिस और साइकोनस है, ये कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल है। फिफ्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्रोथ। इजी है ये क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, इसमें सिर्फ क्लिम्बर इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेप और कीवी कौन से टाइप में आते हैं ये पूछा जाता है, तो उसमें है ग्रेप और कीवी क्लिम्बर के हैं। तो हर्बेशियस में देखो, हर्बेशियस में हम इजीली पहचान सकते हैं, बनाना आएगा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। श्रबेशियस में भी श्रब जैसा प्लांट स्ट्रक्चर होता है, कोरोंदा, फाल्सा एंड पोमोग्रेनेट। और उड़ी में तो बहुत सारे आ जाते हैं, मैंगो, बेर, सपोटा, जैमून, गावा, पीर, पीच, एप्पल एंड जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रोथ पे, जो एवरग्रीन होगा वो है मैंगो, सिट्रस, लीची एंड सपोटा। और उसके बाद डिसीडियस, डिसीडियस में एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द राइपनिंग बिहेवियर, पकने के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ओके जो फ्रूट कच्चे तोड़ने पर भी पक जाते हैं उसको हम क्लाइमेट्रिक बोलेंगे, और जो फ्रूट कच्चे तोड़ने पर रुक जाते हो, नहीं पकते, उसको हम नॉन क्लाइमेट्रिक बोलेंगे। तो क्लाइमेट्रिक में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगा, द शार्प राइज इन रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग। ओके तो एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, फिग एंड पैशन फ्रूट। जो कच्चे तोड़े पर भी पक जाते हैं, देखो मैंगो, मैंगो का हमने कच्चा मैंगो तोड़ लिया फिर भी उसका आम बन जाता है, मैंगो मतलब पका हुआ आम बन जाता है। ओके तो नेक्स्ट है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इन एग्जाम में पूछा जाता है, समझो सिट्रस दिया जाएगा, ये क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो देखो स्टेडी रिस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, तो पोमोग्रेनेट, लीची, बेर, पाइनएप्पल, जैमून, कैशू, चेरी, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस एंड ग्रेप्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फोटो पीरियड,
उसमें 3 टाइप्स है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो जिन प्लांट का रिक्वायर्ड डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स होता है उसको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। तो उसमें 3 एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल और कॉफी। उसके बाद जो लॉन्ग डे है, लॉन्ग डे का डे रिक्वायरमेंट का लेंथ कितना होता, मतलब प्लांट का रिक्वायरमेंट डे लेंथ कितना होता है, तो 12 आवर्स और उससे भी ज्यादा होता है। उसमें आ जाता है प्लेंटेन क्रॉप्स आएंगे हमारे, पैशन फ्रूट आएगा और एप्पल आएगा। और डे न्यूट्रल मतलब नॉट अफेक्टेड बाय डे लेंथ और लाइट पीरियड, ओके, उसमें आएगा पपाया, गावा और बनाना। और लास्ट वाला नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है हमारा सैलिनिटी की टॉलरेंस पे क्लासिफिकेशन। इसमें हाईली सॉल्ट टॉलरेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सा है, फ्रूट क्रॉप। देखिए टॉलरेंट में 8 mm पर हॉर्स, उसमें 6 to 3 और इधर 3 to 1.5 सेंसिटिव बोलेंगे उसको। तो इसमें एग्जाम्पल डेट और बेर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद कर लो। उसके बाद गावा भी है, पोमोग्रेनेट एक है, साल्ट टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंस, मॉडरेटली में फिग, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ग्रेप। उसके बाद पीच, एप्रिकॉट, एवोकाडो। ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट, हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप याद करो, डेट पाम, बेर, उसके बाद पोमोग्रेनेट, गावा, ओके। और ये लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है इथेलिन इवैल्यूएशन पे। तो देखिए वेरी लो होता है, उसके बाद लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। तो वेरी हाई इथिलीन इवैल्यूएशन किस में होता है, तो पैशन फ्रूट में वेरी हाई और सपोटा में। और वेरी लो सिट्रस, ग्रेप और पोमोग्रेनेट। लो पाइनएप्पल में हो जाएगा। उसके बाद मॉडरेट और हाई, ये बीच वाले नहीं इतने ज्यादा पूछते, वेरी लो, लो, हाई एंड वेरी हाई वाला याद कर लो। उसके बाद मोस्ट frequently asked questions are there, the edible part of the mango. We all know that mesocarp is the edible part of the mango. Then eatery of berries, custard apple. Then eatery of agnus, raspberry. Then highest salt tolerant fruit crop. अभी पढ़ा हमने डेट जो है हाईएस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। उसके बाद फैमिली ऑफ पाइन एप्पल, we all know that bromeliaceae. Thank you student.